नई दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात। 830 करोड़ की सहायता के लिए किया धन्यवाद। दिल्ली में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की भेंट। राहत व पुनर्वास के लिए मांगी सहायता। शाह ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। प्रदेश में बाढ़ से हुए नुकसान का मंत्रियों ने लिया जायजा। खराब सड़कों को जल्द बहाल करने की कही बात। राहत और पुनर्वास को लेकर की समीक्षा बैठक। शिमला में 1 किलो के भाव से सेब खरीदने का विरोध। कम मुनाफा होने से आढ़तियों में आक्रोश। नाले में सेब फेंकने को बताया राजनीति। और शिमला में बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों का धरना प्रदर्शन। 1 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की कर रहे मांग पूरी नहीं होने पर अनशन की दी चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने 830 करोड़ रुपए की विशेष केंद्रीय सहायता के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। साथ ही राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए संपत्ति निर्माण और बहाली की गति में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त विशेष केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने उन्हें हिमाचल प्रदेश में हाल ही में आई बाढ़ के दौरान हुए नुकसान और मानव हानि के बारे में भी अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वयं अपने के अल्प संसाधनों से राहत और बहाली अभियान चलाया है, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को पटरी पर लाने के लिए अपर्याप्त थे। उन्होंने केंद्र से समर्थन और सहायता का आग्रह किया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी भेंट मुलाकात की। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान सीएम ने भारी बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए केंद्रीय समिति को प्रदेश में भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केंद्रीय समिति की अनुशंसा के अनुसार राज्य को जल्द से जल्द राशि जारी करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रदेश में क्षतिग्रस्त आधारभूत संरचना के पुनर्निर्माण में लगभग 1 से 2 साल का समय लगेगा। वहीं सीएम ने प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने इत्यादि की घटनाओं से हुए भारी नुकसान से केंद्रीय गृह मंत्री को भी अवगत कराया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के लिए 2000 करोड़ की जो तुरंत राहत प्रदान करने का आग्रह किया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और सीएम के प्रधान सचिव भरत खेड़ा भी मौजूद रहे। अब खबर शिमला से है, जहां लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान सामने आया है। मंत्री का कहना है कि प्रदेश में अभी भी 330 सड़कें अवरुद्ध हैं और जिनका युद्ध स्तर पर बहाली कार्य किया जा रहा है। साथ ही मंत्री ने बताया कि मंडी पंडोह NH 6 के पास अवरोध मार्ग को बहाल किया जा रहा है और कालका शिमला सड़क चक्की मोड़ के पास अवरोध मार्ग को बहाल करने में 2 दिन लगेंगे। इसी के साथ PWD मंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का 400 करोड़ देने के लिए आभार जताया। वहीं लोक निर्माण मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि यह समय अभी भी आपदा का है। हमें घटिया राजनीति नहीं करनी है, बल्कि राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। मैं चाहता हूं गडकरी जी का कि उन्होंने इसमें सहयोग देने की भी बात कही है। जो वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कुल्लू में, मनाली में, उसमें उन्होंने जो है करीबन टोटल 400 करोड़ रुपए हिमाचल को देने के लिए घोषणा की है, जिसमें 115 करोड़ रुपए जो है वो CRF के और भारत सेतु योजना के तहत देने की बात करी है और बाकी अलग फंड्स में देने की बात करी है। अब चीफ मिनिस्टर इज देयर, द PWD मिनिस्टर इज देयर। जब जो 2 सबसे बड़े चेहरे हैं इस कंसर्न चीज के लिए, मुख्यमंत्री जी और PWD मिनिस्टर, माई सेल्फ आई वॉज देयर,
तो बाकियों की आवश्यकता क्या है? और जो भी है रिपोर्ट्स हम उनसे ले रहे हैं। तो ये बिना मतलब की बातें हैं। और ये अब गाड़ी में क्या बातें हो रही है उसको खुसर पुसर करके इस तरीके से बाहर निकालना, ये क्या शोभा देता है? क्या बातें गाड़ी में कॉन्फिडेंशियल बातें हो रही है मंत्री जी के साथ या मुख्यमंत्री जी के साथ, अब मैं उस चीज को अगर डिवल्ज करने लग जाऊं, सो दैट डज नॉट बिहेव द चेयर यू आर सिटिंग ऑन। इसलिए इस तरीके की हल्की बातें करने से जो है वो नेता प्रतिपक्ष को भी। उद्योग, आयुष और संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के कुफर, कनलोग, दसाना, बखोल, जारू कोटी, कुकुनाला, कोटखाई, टाऊ संपर्क सड़क और रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर भारी बरसात से हुए नुकसान का जायजा लिया गया। इस अवसर पर उनके साथ रोहड़ू विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहन लाल बारागट्टा भी उपस्थित रहे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने ठियोग सर्किट हाउस में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ राहत और पुनर्वास को लेकर समीक्षा बैठक भी आयोजित की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। आज हमने डिपार्टमेंट की ऑफिशियल्स की रिव्यू मीटिंग भी की है और यहाँ पे जो बारिश में और जो आपदा जो आई है उसमें कितना नुकसान हुआ है ठियोग चुनाव क्षेत्र में, जैसा कि विभाग ने कहा कि 17 करोड़ के करीब सड़कों को नुकसान है और 24 करोड़ के करीब जो है आईपीएच की स्कीम्स को नुकसान है और कोई राउंड अबाउट 250 जो घर हैं वो पार्शली और कम्प्लीटली डैमेज हैं और इन सभी लगभग सभी केसेस में जो है रिलीफ जो है वो प्रोवाइड जो है प्रशासन ने किया गया है और हमने हिदायत दी है क्योंकि सेफ सीजन अब जो है वो बहुत तेजी से शुरुआत हो गई है उसकी, तो कम से कम जो सड़कें हैं अभी बहुत सारी सड़कें टेम्परेरी जो है रिस्टोर किए हैं और यातायात के लिए। मंडियों में सेब की पेटी पर 2 किलो की काट को माकपा नेता और सेब बाहुल क्षेत्र ठियोग से पूर्व में रहे विधायक राकेश सिंघा ने आड़तियों की मनमानी बताया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किलो के हिसाब से सेब खरीदने का सरकार का फैसला ऐतिहासिक है। पूर्व में भी सरकार ने इस तरह के निर्णय लिए लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। सेब की खेती में 2 किलो की काट करना पूरी तरह से गलत है। इस तरह का लगाम जो है उन पर लगानी चाहिए और जो कि जरूरी भी है। उन्होंने कहा कि किलो के हिसाब से सेब खरीदने में आड़तियों को जो मोटा मुनाफा होता था वो नहीं होगा और जिसके बाद इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। आड़ती आगे भी अड़ंगा लगाने की कोशिश करेंगे लेकिन सरकार को इस फैसले से पीछे नहीं हटना चाहिए। सरकारों ने पीछे भी इसका प्रयत्न किया था कि किलो के आधार पर, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। मैडम विजय स्टोक्स तो सेब के साथ पैदा हुई है, उनके जो पुरुजन ही कहेंगे हम, है ना, उन्होंने सेब लाया था अमेरिका से, है ना, ये सत्यानंद स्टोक्स ने, तो उनको सफलता नहीं मिली। ये आर्थिक लॉबी जो है, ट्रेडर्स की लॉबी बड़ी मजबूत है, ख्याल करें आप, बहुत मजबूत है ये, और ये आमतौर पर सरकारों की दिशा को तय करते हैं। बरागटा जी ने कोशिश की, वो फेल हो गए। अब नेगी जी ने हिम्मत की है और अभी तक जूझ रहे हैं वो। ये भी हकीकत सच्चाई है, बागवान संगठित उस रूप में नहीं है, ये रियलिटी। अब खबर शिमला से है जहां प्रदेश के बेरोजगार शारीरिक शिक्षा कल्याण संगठन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शारीरिक शिक्षकों ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर खाली पड़े पदों को शीघ्र भरने की सरकार से मांग की है और कहा है कि अगर 1 महीने के अंदर शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने में की जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू नहीं की गई तो वे परिवार सहित अनशन पर बैठ जाएंगे और जो भी पढ़ाई की है उसके डिग्री डिप्लोमा सरकार को सौंप देंगे। लोग हिमाचल प्रदेश के जितने भी सारे बेरोजगार शारीरिक शिक्षक है वो अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि 870 पोस्टें हमारी फिजिकल एजुकेशन की निकाली गई थी, वो किसी जो हमारे हम एजुकेटेड अनएजुकेटेड कुछ पर्सन थे उनकी वजह से हमारा जो ये भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट के चक्कर में चलेगी। तो वहां से अब कोर्ट ने डिसमिस कर दिया है और हमारी भर्ती प्रक्रिया जो है
वो अभी शुरू करने की अभी आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो हम काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं और आज जो प्रोटेस्ट का हमारा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारी 870 पोस्टें निकली है उनको भरने की। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश के दौरान जमकर नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार को अब तक 5,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिसाब से हिमाचल में नुकसान का आकलन 8,000 करोड़ के भी पार है। हिमाचल प्रदेश सरकार में मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने कहा कि प्रदेश में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश सरकार लगातार प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने का काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में सरकार ने आपदा प्रभावित लोगों को दी जाने वाली राहत राशि में भी बढ़ोतरी कर दी है। इसमें वर्षा से बहुत अधिक नुकसान हुआ है और खासकर जहां भेड़ बकरियों की चरागाहें हैं, जहां भेड़ पालक अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जाते हैं, उन स्थानों पे भारी वर्षा के कारण उन तक राशन पहुंचाना एक चुनौती थी। मैंने पलाचिक पहुंच के, पलाचिक बड़े गांव से 15 किलोमीटर का सफर एक साइड का है, मैंने एक दिन में अप डाउन किया और वहां जाके जो भेड़ पालक थे उनसे मिला, घोड़े वाले थे उनको मिला और कुछ लोग जो बड़ा बंगाल के थे उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। उनकी जो कठिनाइयां थी उन्हें जानकर उन्हें हिमाचल प्रदेश में आपदा की स्थिति में केंद्र की बीजेपी सरकार मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के नेता केंद्र सरकार के प्रति अपना दोगलापन दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ढालपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू से बीजेपी के अध्यक्ष अरविंद चंदेल ने बताया कि एक और तो सीएम केंद्र सरकार के पास जाकर राहत की राशि मांग कर रहे हैं और जब केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि दी जा रही है तो वह इस बात को मान नहीं रहे हैं। वहीं अरविंद चंदेल ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि जो राशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है वो हिमाचल की है, जबकि आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा कई अन्य मामलों में भी प्रदेश सरकार की मदद की गई है। ऐसे में सरकार को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि केंद्र सरकार तुरंत कांग्रेस सरकार की हर बात को पूरा कर रही है। नितिन गडकरी जी ने दिल खोल करके कल कहा कि 4,000 करोड़ तक भी अगर सहयोग मुझसे मांगेंगे तो मैं वो भी दूंगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं नितिन गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूं और केंद्रीय नेतृत्व का और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।